अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी होस्ट आयशा शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ। दुआ और उम्मीद है कि आपका हर दिन खुशगवार और हर खुशगवार दिन का अंजाम बखैर हो। आमीन सुम आमीन। आप सब ठीक ठाक होंगे, इसी उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में पुरअसरार वाक़यात का आगाज़ करती हूँ। जी तो लिसनर, सबसे पहले मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की, तो ख़ास तौर पे जो मुझे कमेंट्स करके मुझे बता रहे हैं कि कहाँ पर कमी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसे एतराज़ तो नहीं कहूँगी, ज़ाहिर है आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझ में क्या ख़ामियाँ हैं, तो ही मैं अपने आप को संवारूँगी ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मज़ीद इसी तरह संवारने के लिए अपनी राय का इजहार कीजिए। बेहद शुक्रिया आप लोगों का। इसी के साथ ही मैं आज का पहला वाक़या जो शेयर करती हूँ वो मुझे ईशा ने शेयर किया है, गुलशन मज़दूर से। उनका कहना है कि 14 जनवरी की रात तकरीबन 1:30 से पौने 2 का टाइम था। सख्त तरीन सर्दी के बाइस गली काफ़ी सुनसान और वीरान थी। मैं और मेरी अम्मी लेटे हुए थे कि अचानक गली में अजीब व गरीब तरीके की आवाज़ें आने लगीं। ईशा कहती हैं, मैं तो दुबकी बैठी थी अपने बिस्तर में। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि आप जानते हैं कराची में आजकल सर्दियाँ हो रही। हिम्मत ही न थी कि खिड़की खोल के देखे कि क्या चीज़ है जो आवाज़ें अजीब व गरीब से बाहर से आ रही हैं। ना तो वो किसी कुत्ते की आवाज़ थी और ना किसी कीचड़ वगैरह की, जो कि अक्सर अमूमन आया करती थी बाहर से। वो कहती हैं कि अम्मी ने खिड़की खोल कर देखा कि कैसी आवाज़ें हैं, मैं खुद देखती हूँ। गली में वहशतनाक वीरानी छाई हुई थी। सामने वाले घर के गेट के बाहर एक स्याह कुत्ता खड़ा था, जिसे देखकर ही खौफ आ रहा था। बिल्कुल स्याह तरीन था। गर्दन झुकाए वो आवाज़ें निकाल रहा था और तेज़ी से कुछ खा रहा था। कहती हैं कि अम्मी गौर करने लगी कि नीचे फर्श पर कुछ पड़ा तो था नहीं, तो ये खा क्या रहा है। अम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, ईशा ज़रा देखो ये क्या है, ये कुत्ता क्या चीज़ खा रहा है, मुझे ही कुछ नज़र नहीं आ रहा या कोई चीज़ पड़ी हुई है। वो कहती हैं कि हैरत के आलम में अम्मी खड़ी हुई कह रही थी, तो मैं उठकर देखने लगी कि क्या है ऐसा। मैंने जब देखा तो फर्श साफ़ था बिल्कुल, और वहाँ तो कुछ भी ना था। मगर मैंने गौर किया कि कुत्ता वाकई ही कुछ चबा रहा था, नीचे से जैसे कुछ उठाता और खाता। तो कहने लगी कि मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। जैसे ही मोबाइल उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, तो कुछ ही देर बाद वहाँ काफ़ी सारे कुत्ते जमा हो गए, जो कि उस ब्लैक डॉग को देखकर भौंक रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये भी ताज्जुब की बात है कि कुत्ते ही कुत्ते को देख के भौंक रहे हैं और समझ नहीं आ रहा था ये। बहरहाल थोड़ी ही देर बाद गली सुनसान और वीरान होगी, क्योंकि कुत्ते भौंकते भौंकते आगे निकल चुके थे। और ईशा कहती हैं कि मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब मैंने वीडियो ओपन करके देखना चाहिए। वो वीडियो बिल्कुल ब्लैंक थी, मगर वॉइस उसकी जो रिकॉर्ड हुई थी वो उन्होंने हमें ज़रूर भेजी है। जी तो लिसनर, ये था ईशा का न्यू जो उसके साथ अभी पेश आया वाक़या जो मैंने आपको शेयर किया। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इसके साथ ही मैं आपको एक और छोटा सा वाक़या जो है शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारी हमारी लिसनर्स हैं जो कि रावलपिंडी में रहती हैं। उनका वाक़या कुछ इस तरह से है। कहती हैं कि सख्त तरीन सर्दी थी और हमारी ममानी का अचानक इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल चूँकि गांव में हुआ था, मरी के गांव में, तो वो कहती हैं कि हमने अपने कपड़े उपड़े समेटे, जो ज़रूरत का सामान था लेकर हम लोग गांव के लिए रवाना हो गए। कहती हैं कि अगले दिन तक वो तकरीबन मसरूफ़ ही रहे तदफीन वारा की रसूमात में। उसके बाद जब वो नेक्स्ट रात सोने के लिए लेटे हैं तो अचानक ही किसी के चीखने की, चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई, ऐसे जैसे कोई औरत किसी दर्द की शिद्दत से चिल्ला रही है या चीख रही है। तो वो काफ़ी खौफनाक आवाज़ थी, तो उसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए, खौफज़दा हो गए। उन लोगों ने अपनी अम्मी से और मामू वगैरह से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। इतने में उनके मामू ने उन्हें तसल्ली दी और बताने लगे कि बर्फ़ानी रातों में अमूमन ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक चुड़ैल है जिसको हमने हमेशा रोते हुए सुना है।
تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ پورا گاؤں ہی سن رہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہر برفانی راتوں میں اور خاص کر چاندنی راتوں میں آ کر اسی طرح چیخ چلاتی ہے اور روتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے فوراً امی سے واپسی کا تقاضا کیا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، گھر واپس جانا ہے۔ جی تو لسنر، اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں مطلب برف باری میں یا چاندنی راتوں میں، اس طرح کے کافی واقعات مجھے میرے والد صاحب نے بھی سنائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چاند کی اور برف باری کی یا سردیوں کی بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے پیش کردہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے پیش آنے والے واقعات ہمارے واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ ہم انہیں اپنے چینل پر پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت طلب ہوں آپ کی سپورٹ اور آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔ اپنا اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ان سے دعائیں لیجیے گا، ان کو دعائیں دیجیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو بھی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ہوسٹ عائشہ شریف۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔